जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। The International School Agra Residential School CBSE affiliation. Admission open. Grades nursery to 9th and 11th. Science, Commerce, Humanities. Green School Award. British Council Award. Boarding facility for boys 5 days a week. Full boarding. Dial 917055004449. Dial 917055004999. 9th Milestone, Fatehbad Road, Agra. नमस्कार, मैं आयुषी गौड़, आप देख रहे हैं मून न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। Prime Time is sponsored by Torrent Power, Transforming Lives. Rainbow Hospital, Hope, Heal, Health, Happiness, Global. कोरोना के कहर ने किया परिवारों को तबाह। पूर्व मंत्री नारायण सिंह सुमन का हुआ निधन, पत्नी बेटी की भी हो चुकी है मौत। फाउंड्री नगर पुलिस चौकी इंचार्ज विनीत राणा के खिलाफ उपाध्याय परिवार के साथ साथ समाज के लोगों ने घोड़ा मोर्चा। चौकी इंचार्ज के साथ साथ शामिल आरोपी पुलिस कर्मियों को निलंबित करने की मांग। ताजनगरी में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, 594 नए मामलों के साथ साथ मौतों की संख्या हुई 212। आगरा प्रशासन की अपील, सरकार की गाइडलाइन का करे पालन। चोरों के हौसले बुलंद, चंद मिनटों में किया मोटरसाइकिल को पार। मोटरसाइकिल न मिलने पर मोटरसाइकिल मालिक के उड़े होश। तत्काल 112 पुलिस को दी सूचना। पीआरबी पुलिस ने किया चोरों को गिरफ्तार। मिट्टी की ढाई गिरने से 10 वर्षीय बच्ची की मौत, परिजनों में अफरा तफरी का माहौल। आगरा जनपद के थाना पिंडोरा क्षेत्र के अंतर्गत गांव कौंद का मामला। विद्युत तार गिरने से हुई पिता पुत्री की मौत, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना नेबोरा क्षेत्र के ग्राम सलीमपुर का मामला। शादी समारोह कार्यक्रम में बस में बैठकर जा रही महिला का अज्ञात व्यक्ति द्वारा बैग चोरी। महिला के बैग में कपड़े सहित रखे हुए थे लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण। थाना बाग कोतवाली पर महिला ने दी मामले की सूचना, पुलिस जांच में जुटी। चाइनीज मोबाइल फटने से युवक बुरी तरह से जख्मी। चाइनीज मोबाइल बने लोगों की मुसीबत, फिरोजाबाद के क्षेत्र परशुराम कॉलोनी का मामला। कोरोना वायरस का कहर लोगों पर जमकर टूट रहा है। इस महामारी ने लोगों के परिवार को तबाह कर दिया है। एक ही परिवार में एक के बाद एक मौतों की सूचनाएं आ रही हैं। आगरा में भी कई परिवार कोरोना की चपेट में आकर बर्बाद हो रहे हैं। पूर्व मंत्री नारायण सिंह सुमन के परिवार में भी कुछ ऐसा ही हुआ। कोरोना वायरस का कहर लोगों पर जमकर टूट रहा है। इस महामारी ने लोगों के परिवार को तबाह कर दिया है। एक ही परिवार में एक के बाद एक मौत की सूचनाओं ने सभी को हिलाकर रख दिया है। आगरा में भी कई परिवार कोरोना की चपेट में आकर बर्बाद हो गए। पूर्व मंत्री नारायण सिंह सुमन के परिवार में भी कुछ ऐसा ही हुआ। आज शुक्रवार को सुबह पूर्व मंत्री नारायण सिंह का निधन हो गया है। उन्हें कोरोना वायरस संक्रमण की शिकायत थी। उपचार के लिए उन्हें दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। बीते गुरुवार रात को उनकी पुत्री सुभद्रा उर्फ बबली के हृदय गति रोकने से निधन की बात सामने आ रही है, जबकि पत्नी व पूर्व जिला पंचायत कलावती सुमन का निधन 2 दिन पूर्व हो गया था। वो भी कोरोना संक्रमित थी।
पूर्व मंत्री नारायण सिंह के सपा के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व सांसद रामजी लाल के भाई हैं। उन्होंने भी कोविड संक्रमण के चलते अस्पताल में भर्ती हैं। कोरोना इस समय प्रहार करने में लगा हुआ है, जिसके प्रहार से कोई नहीं बच पा रहा, जिसकी मार असहनीय है। पूर्व मंत्री पर तो ये कहर बनकर बरसा है। पूर्व मंत्री नारायण सिंह सुमन, उनकी पत्नी और बेटी का 3 दिनों में मौत हो गई। पूर्व मंत्री नारायण सिंह चौहान बसपा सरकार में मंत्री रहे थे। इस घटना से परिवार में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जाता है कि पूर्व मंत्री का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में किया जाएगा। फाउंड्री नगर पुलिस चौकी इंचार्ज विनीत राणा के खिलाफ आखिरकार शहर के जनप्रतिनिधियों के साथ साथ समाज के लोगों ने पीड़ित उपाध्याय परिवार के साथ मिलकर मोर्चा खोल दिया। पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर भाजपा जनप्रतिनिधियों के साथ बसपा के पूर्व विधायक और समाज के लोगों ने थाना एतमाउद्दौला पर धरना दिया। इस दौरान पीड़ित परिवार ने चौकी इंचार्ज की बेरहमी और क्रूरता के दिए गए निशानों और शरीर पर दिए गए घावों को भी दिखाया और चौकी इंचार्ज के साथ साथ इस घटना में शामिल आरोपी पुलिसकर्मियों को हटाए जाने की मांग की। फाउंड्री नगर पुलिस चौकी इंचार्ज विनीत राणा के खिलाफ आखिरकार शहर के जनप्रतिनिधियों के साथ साथ समाज के लोगों ने पीड़ित उपाध्याय परिवार के साथ मिलकर मोर्चा खोल दिया है। पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर भाजपा जनप्रतिनिधियों के साथ बसपा के पूर्व विधायक और समाज के लोगों ने थाना एतमाउद्दौला पर धरना दिया। इस दौरान पीड़ित परिवार ने चौकी इंचार्ज की बेरहमी और क्रूरता के दिए गए निशानों और शरीर पर दिए गए घावों को भी दिखाया और चौकी इंचार्ज के साथ साथ इस घटना में शामिल आरोपी पुलिसकर्मी को हटाए जाने की मांग की। आपको बताते चले कि पिछले दिनों लॉकडाउन में दुकान के खुली मिलने पर पुलिस और उपाध्याय परिवार के बीच विवाद हुआ था। उस समय पुलिस ने आरोप लगाया कि उपाध्याय परिवार के लोगों ने उन पर हमला बोला। इसमें कई पुलिसकर्मियों की चोट भी आई थी। इसमें एक आए दरोगा ने मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं पीड़ित परिवार ने इन आरोपों को निराधार बताया था, लेकिन पुलिस ने इस घटना के बाद भी सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। देखिए, मैं इसे बर्बरता नहीं करता। पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो कोरोना लाइन में गाइडलाइंस दी गई है, उसमें दूध को फ्री छोड़ा गया है। दूध बेचने वाले परिवार को हिंदुस्तान में जिस तरह से कश्मीर में आतंकवादियों को सजा दी जाती है, और रूप आप सब लोग क्योंकि चैनल चलाते हैं, मैं आप सब लोगों के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जिसका बाप जिंदा होता है उस बेटे को हरामखोर कोई नहीं कहता है। मैं आप सब लोगों से आग्रह करूंगा कि सब लोग आए, अपनी आंखों से उपाध्याय परिवार के पीठ पे जो लाठियां पड़ी हैं और वो भी उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशन में हुआ है, मुझे तो लगता है कि पूरी की पूरी दाल काली है। पीड़ित परिवार के लोगों का कहना था कि फाउंड्री नगर चौकी इंचार्ज उन्हें पकड़ कर ले गए तो उनकी बेरहमी के साथ पिटाई की। पुलिस कर्मियों ने घर की महिलाओं तक को नहीं छोड़ा और अपनी क्रूरता का परिचय देते हुए उन्हें भी बेरहमी के साथ पीटा गया। पुलिस की बेरहमी के निशान उनके शरीर पर साफ दिखाई दे रहे थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया। लास्ट में कुछ नहीं, ये हमारी दुकान खुली थी तो मैं दुकान पे बैठा था, तो सामने वाली दुकान को बंद करवाने आए थे। मतलब सबकी दुकान बंद करवा रहे थे, सामने वाली दुकान को बंद करवा रहे थे। उससे पहले ही मैंने देख लिया कि गाड़ी आ गई पुलिस की, तो मैं दुकान चाबी लेके बाहर आ गया। उससे पहले वो आगे कितने बोला ठीक है मैं बंद कर रहा हूँ, मेरे को दुकान भी बंद करने नहीं दी उन्होंने। और मेरे को मैंने कि आप भी मैं बात करा लेता हूँ, तो बोले कि मेरे गाल पर थप्पड़ मार दिया उन्होंने। तो मैंने बस यही बोला कि मैंने कि आपने मेरे दीवानी मेरे गाल पर थप्पड़ क्यों मारा। तो वो मेरे को ऐसे ही लेके जा रहे थे, दुकान खुली हुई थी, तो मैंने अंदर आवाज़ दी अपने ताऊ जी को, तो अंदर से सब लोग आए। तो माँ भी आ गई, मेरी माँ आई, तो माँ बोल नहीं पाती है ना सुन पाती है, तो माँ ने उनको पकड़ लिया। मतलब उनको थोड़ा वैसा ही समझो आप के, मतलब उन्होंने हाथापाई नहीं की, मतलब वैसे ही पकड़ लिया उनको। लेडीज भी आ गई थी और उसके बाद में ये लोग चले गए। उसके बाद में हम लोग घर में बैठ गए। फिर उसके बाद में पूरी फोर्स आई है, लेडीज पुलिस भी आई है, सब लोग आए हैं। तो गेट बंद था, गेट खोल दिया। तो गेट खोलते गए हम लेडीजों को मारते हुए और छोटे भाई को मारते हुए, पापा को मारते हुए वो ले गए। मैं छत पे बैठा हुआ था, तो मुझको छत पे जाके पकड़ लिया, मेरे सिर में डंडा मार दिया और मेरे गर्दन में ऐसा डंडा मारा कि अभी भी मेरे चोटें लगी। समाज के लोगों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों ने फाउंड्री नगर पुलिस चौकी इंचार्ज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। क्षेत्रीय विधायक व अन्य जनप्रतिनिधियों ने एसपी सिटी से लेकर आईजी तक इस मामले से रूबरू कराया और उपाध्याय परिवार का पक्ष भी उनके सामने रखा। शुक्रवार को पीड़ित उपाध्याय परिवार अपने घर के बाहर धरने पर बैठ गए। उनके साथ भाजपा के जनप्रतिनिधि, पूर्व बसपा विधायक, धर्मपाल और समाज की विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारी भी पीड़ित परिवार के घर पहुंचे।
जहां पर सभी ने फाउंड्री नगर पुलिस चौकी इंचार्ज के खिलाफ धरना दिया और चौकी इंचार्ज को हटाए जाने की मांग की। पीड़ित परिवार के लोगों ने बताया कि पुलिस हमें मारते हुए नंगे पांव थाने लेकर गई, हमारा मेडिकल कराने के बाद थाने लेकर आई। थाने में लाकर एसपी सिटी रोहन पी बोत्रे की मौजूदगी में परिवार के एक सदस्य को मारा पीटा गया और कहा गया कि अपने शरीर से या तो हाथ तोड़वा लो या फिर पैर। पुलिस ने महिलाओं के साथ भी मारपीट की। कुछ जगह तो ऐसी है जिसको दिखाया भी नहीं जा सकता, जहां पुलिस ने मारा। इस घटना में इंस्पेक्टर संजय त्यागी, दरोगा विनीत राणा, महिला दरोगा नीतू शर्मा व 4-5 अन्य पुलिस कर्मियों ने हमारे साथ मारपीट की। उनका नाम है विनीत राणा जी, विनीत राणा। उन्होंने फिर सर वो पाइप लाए थे गाड़ी से निकाल के, वो 2 लोग थे, गाड़ी से पाइप निकाल के फिर पहले तो मेरे पैरों में दिया था, तो एक पाइप टूटने के बाद कह रहा था वो कि मतलब दूसरा पाइप लेके आओ, इसकी पिटाई करो खूब से। तो फिर पहले पिटाई करके लिए सर जबरदस्ती घर में से मेरा हाथ पकड़ के भी खींचा था उन्होंने। तो मैंने सर बोला उनको कि मेरी बेटियाँ हैं छोटी छोटी, तो बोल रहे थे कि नहीं तुम भी जाओ भाड़ में, तुम्हारे बच्चे भी मर जाए, ऐसे बोल रहे थे सर। फिर बोलने के बाद मैंने उनको काफ़ी कोशिश करी, मैंने कहा सर ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो। तो सर जबरदस्ती फिर उनसे जो दूसरे वाले थे गाड़ी चला रहे थे, तो उनसे बोला था कि दूसरा पाइप लाओ निकाल के इनकी पिटाई और करो। फिर उसके बाद जाने के बाद फिर दोबारा से लेडीज़ पुलिस को लेके आए वो, फिर लेडीज़ पुलिस को थाने में फिर उन्होंने मेडिकल करवाया। मेडिकल करवाने के बाद फिर उन्होंने बोला कि अब इनकी धुनाई करो। बच्चों को निनाले के लिए सामान लेने गए थे, तो उसी टाइम इनकी गाड़ी राउंड पे थी, तो उन्होंने आते ही हाथापाई करने लगे और चांटा मारा था। और मतलब पहले इन्होंने मतलब खूब हाथापाई करी थी, तब ये लेडी पुलिस महिला पुलिस को लेके आए थे। फिर उसके बाद ये हमारे घर में जबरदस्ती घुसा है। फिर हमने बोला भैया रुक जाओ, स्लीपर पहने दो, हम नंगे पैर हैं। तो इन्होंने गाली दे के बात की कि सच्चे हैं, इन्होंने यूँ कह दिया भाड़ में गए तुम्हारे बच्चे, गाड़ी में बैठे। फिर ये जबरदस्ती गाड़ी में बिठा के हमें ले गए और फिर वहाँ जाके मेडिकल कराया। फिर मेडिकल कराने के बाद इन्होंने पिटाई करी। फिर उनके साथ वो इंस्पेक्टर साहब भी थे और नीतू शर्मा भी थी, उन्होंने भी मिलकर पिटाई करी। हम चाहते हैं कि इन्हें यहाँ से बिल्कुल सस्पेंड किया जाए और ऐसी गुनहगार लेडीज भी जेल में फंसी हुई है जो विनीत राणा ने उनको फंसा रखा है। पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए धरने में शामिल हुए पूर्व विधायक धर्मपाल ने आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उनका कहना था कि पीड़ित परिवार के खिलाफ दर्ज मुकदमा खत्म हो और आरोपी दरोगा खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। नहीं है, हम लोग पहले दिन से भी उपाध्याय परिवार के साथ हैं और आज भी हैं। जितना भी लंबा, जितना भी कठिन संघर्ष करना पड़ेगा, हम लोग उपाध्याय जी के परिवार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर। लोगों का कहना है कि एसपी सिटी की मौजूदगी हमारे साथ ऐसी घटना की गई। बात किसी एसपी सिटी की नहीं है, जो भी दोषी अधिकारी हो नीचे से लेकर ऊपर तक उसके अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। विनीत राणा के खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा? बिल्कुल लिखा जाना चाहिए। जो हम लोगों में ताकत है, हम लोग उपाध्याय परिवार जी के साथ हैं। जब तक परिवार संघर्ष करेगा हम लोग उनके साथ मिलकर। इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई के लिए क्या कहेंगे कि उनकी मौजूदगी में ये सब हुआ? थाना प्रभारी है वो। जुमलेबाजी हो रही थी, जो भी अभी 7 क्रिमिनल एक्ट भी नहीं हटी है, उसमें बेल मिली है। 307 रिमांड में ही नहीं थी। खत्म करी और उसके बाद हम लोग की बात हुई थी। निश्चित रूप से बहुत ही घृणित काम पुलिस के द्वारा ये हुआ है और जमानत होकर आई है, लेकिन उसके बाद थाने में ले जाके जो पीटा गया है ये बहुत ही घृणित और निंदनीय है। मेरी एसएसपी आगरा से बात हो चुकी है। निश्चित रूप से जो भी दोषी होंगे आप विश्वास रखिए उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ होगी। मेरी एसएसपी से यहाँ आने से पहले भी मेरी एसएसपी से बात हुई है। निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और हम सब लोग इसके लिए कटिबद्ध हैं कि पुलिस को एक संदेश जाना चाहिए कि आगे से ऐसी घटना कोई नहीं कर पाए। और ये बहुत निंदनीय है कि मेडिकल कराने के बाद और फिर लाके थाने में लाके और पिटाई करना और उसके बाद मतलब मैं दुखी भी हूँ और शर्मिंदा भी हूँ कि इस तरह की हरकत पुलिस ने करी है। राम प्रताप सिंह चौहान ने कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। एसएसपी आगरा से बात हो गई है, पीड़ित परिवार से मिलना चाहते हैं। एसएसपी आगरा चौकी इंचार्ज के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। हमने प्रयास से 307 सीआर एक्ट हटवाया, ये हमारी जीत है। पूर्व विधायक गुड्डू पंडित ने कहा कि मैं उच्च अधिकारियों से मांग करता हूं कि तत्काल एसपी सिटी के खिलाफ कार्रवाई की जाए, साथ ही साथ दरोगा विनीत राणा को निलंबित किया जाए। वहीं मैं ब्राह्मण लोग से अपील करता हूं कि वह सभी एक हो जाएं। इस उपाध्याय परिवार को न्याय दिलाने में मैं आपके साथ हूं। आगरा जनपद के थाना पिंडोरा क्षेत्र के अंतर्गत गांव कोंध में जंगल किनारे मिट्टी खदान से मिट्टी खोदने गई बच्ची के ऊपर मिट्टी की ढाई गिरने से दबकर बच्ची की मौत हो गई, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। आगरा जनपद के थाना पिंडोरा क्षेत्र के अंतर्गत गांव कोंध में जंगल किनारे मिट्टी खदान में
मिट्टी खोदने गई बच्ची के ऊपर मिट्टी का ढाई गिरने से दबकर बच्ची की मौत हो गई, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार थाना पिंडोरा क्षेत्र के अंतर्गत गांव कौंध निवासी मुन्नालाल की 10 वर्षीय पुत्री कुमारी सरस्वती बुधवार को गांव के अन्य बच्चों के साथ दोपहर बाद गांव के पास जंगल किनारे घर के लिए मिट्टी खदान से मिट्टी खोदने गई थी। तभी मिट्टी खोदते समय बच्ची के ऊपर अचानक से मिट्टी की ढाई गिर गई, जिसमें बच्ची सरस्वती दब गई। अन्य बच्चों ने चीख पुकार मचा दी। तत्काल उन्होंने गांव में जाकर घटना की जानकारी परिजनों को दी। तत्काल परिजन एवं ग्रामीण मौके पर पहुंचे, मिट्टी हटाकर बच्ची को बाहर निकाला और घायल अवस्था में उसे निजी अस्पताल फतेहाबाद लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। यशपाल से। ये कौन सा गाँव है? ये कौन है यहाँ? क्या घटना हुई है? यहाँ पर सुबह मतलब लड़की आई थी हमारे भाई की, वो मिट्टी लेने के लिए, और अचानक मतलब ये वहाँ से ढाई पलटने से और मान लो दब गई इसमें। उसके साथ में जो बच्चियाँ आई थी उन्होंने सूचना गांव में दी जाके। जब तक गांव वाले लोग आए थे तब तक उन्होंने उसे निकाला। निकालने के बाद मान लो उसको हॉस्पिटल ले गए थे। गंभीर हालत थी उसकी। हॉस्पिटल तक मान लो ले जाते समय वहाँ पर मान लो मृत्यु हो गई। डॉक्टर ने बता दिया मृत्यु हो चुकी, इसको ले जाइए। लगभग कितनी उम्र हुई उसकी? उम्र हो गई लगभग 10-12 साल। कोई प्रशासनिक अधिकारी पहुंचा यहाँ? कोई नहीं आ पाया था सर। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली। वहीं परिजनों द्वारा बच्ची के शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। परिजनों द्वारा मृतक बच्ची के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। बच्ची की मौत से गांव में मातम छा गया है। शुक्रवार को फतेहाबाद के ग्राम सलेमपुर धनकर में खेत में लगे कटीले तार पर विद्युत तार गिरने से पिता पुत्री की दुखद मौत हो गई। बताया जाता है कि पिता पुत्री अपने खेत में कटीले तारों को लगा रहे थे, तभी अचानक से 11,000 वोल्ट का तार टूटकर उनके ऊपर गिर गया, जिसके चलते दोनों की मौके पर मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना निबोहरा क्षेत्र के ग्राम सलेमपुर धनकर में खेतों में कटीले तारों को लगा रहे पिता पुत्री के ऊपर विद्युत तार गिर गया, जिसके चलते कटीले तारों में करंट दौड़ गया तथा पिता पुत्री दोनों की दुखद मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार सलेमपुर धनकर निवासी दिलीप जादौन उम्र करीब 34 साल पुत्र मान सिंह अपनी पुत्री 12 वर्षीय सपना के साथ अपने घर से 500 मीटर की दूरी पर अपने खेतों पर कटीले तारों को कस रहा था। अचानक से ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन का तार टूट जाने से कटीले तारों में करंट आ गया। करंट की चपेट में आने से पिता पुत्री दोनों की मौत हो गई। घटना की जानकारी से परिवार में कोहराम मच गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। विद्युत सप्लाई को बंद कराकर दोनों को तारों से दूर किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम फतेहाबाद सुमित सिंह तथा इंस्पेक्टर निबोहरा सूरज प्रसाद मौके पर पहुंचे तथा मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एसडीएम फतेहाबाद ने बताया कि विद्युत विभाग के अधिकारियों से मृतकों के परिजनों का मुआवजा दिलवाया जाएगा। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। मामला थाना वाह कोतवाली का है, जहां एक महिला बस में शादी कार्यक्रम में जा रही थी। उसी दौरान बस में बैठे अज्ञात व्यक्ति द्वारा महिला का बैग चोरी हो गया। आप कहाँ की हैं? हम आगरा में रहते, आगरा ही थे। तो यहाँ कहाँ जा रही थी? मायका मेरा यहाँ है जैतपुर। अच्छा, क्या हुआ था? अरे बस में चढ़े ना बिजली घर से, तो जैसे बैग रखा ना हमने, तो बैग एक आदमी ने मेरे से हाथ में लिया तो आगे वाली सीट पर रख दिया। अब वो वहीं बैठ गया तो बैग में तो सारा सोना और गाना चांदी और पैसे सब निकाल लिया। लगभग कितना सोना था? सोना था 7 तोले और 10,000 पैसे थे और आधी किलो चांदी थी। आपका शादी विवाह में जा रही थी? हाँ, शादी में आए थे। हमारी बहन की लड़की की शादी थी। कहाँ, जैतपुर में? नहीं, चंद्रपुर में। चंद्रपुर कमतरी चंद्रपुर में। फिरोजाबाद में चाइनीज मोबाइल फटने से युवक की जान जाते जाते बच गई। वहीं पीड़ित युवक ने बताया कि मोबाइल में कोई कमी नहीं थी, न ही कभी वह गर्म होता था, फिर भी ये अचानक से हादसा हो गया। फिरोजाबाद में चाइनीज मोबाइल फटने से युवक की जान जाते जाते बच गई। वहीं पीड़ित युवक ने बताया कि मोबाइल में कोई कमी नहीं थी, न ही कभी वह गर्म होता था, फिर भी यह अचानक हादसा हो गया। आपको बताते चले कि जहां एक तरफ पूरे देश आज कोरोना वैश्विक महामारी से परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ बाजारों में बिक रहे चाइनीज मोबाइल आजकल लोगों की मुसीबत और बढ़ाते जा रहे हैं, जिनसे आए दिन कोई न कोई हादसा होता रहता है। गरीब लोग बाजारों से चंद रुपए की बचत के लालच में सस्ते मोबाइल ही बाजारों से खरीद लेते हैं, और उसके बाद कोई बड़ा हादसा होने के बाद सरकार से मुआवजे की मांग करते हैं।
किस कंपनी का फोन था आपका? वीवो कंपनी का फोन था। फोन मेरा 2 घंटे से जेब में रखा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं थी। बहरहाल मैंने अपनी बाइक घुमाई, खड़ी की, बस उस पर स्टार्ट भी नहीं कर पाया। उससे पहले मेरी जेब से धुआं निकलने लग गया। मैंने हाथ डाला, ये मेरे हाथों की हालत है, लेकिन मेरे से निकला नहीं। फिर मैंने अपने पापा को आवाज दी, उन्होंने निकाला और ये मेरी तो पैंट की ये हालत हो रखी है, ठीक है। और ये मेरे साथ ये हादसा हो चुका है। तो कितना पुराना फोन था आपका? मेरा फोन साल भर हुई है, बस बिल ये रहा मेरे पास, डेट भी दी हुई है इस पर 11/12/2019। ड्राइवर है, अभी इसके पापा बहुत परेशान है, उनको मतलब गले में परेशानी है बहुत, तो ये दवाई दिलवाने के चक्कर में अभी 2-4 दिन से घर आ गया था। बाहर की गाड़ी चलाता है, तो क्या नाम दवाई दिलवा के बीवी प्रेग्नेंट है, तो बच्चा होने वाला अभी, समझे। दवाई दिलवा के आया, लेट गया आके, अभी उधर नहा धो के कहीं बाहर जा रहा था सब्जी वब्जी लेने के लिए, दावत में भी जाना था उसे, तो बस घर से बाहर निकला है, इतने में ये हादसा हो गया है। उसने गाड़ी भी स्टार्ट नहीं कर पाई, इतने में ये सब हो गया। बताओ मैं क्या करूं। आपको बता दें, ऐसा ही एक मामला यूपी के फिरोजाबाद के निगम क्षेत्र परशुराम कॉलोनी के समीप यमुना नगर में देखने को मिला, जहां एक 24 वर्षीय युवक की जेब में रखा चाइनीज कंपनी का मोबाइल फट गया और युवक बुरी तरह से जख्मी हो गया। वहीं पीड़ित युवक ने वार्ता के समय बताया कि मोबाइल में कोई कमी नहीं थी, ना ही वे गर्म होता था, फिर भी अचानक हादसा हो गया। उसने कहा कि वह एक ट्रक ड्राइवर है जो अपनी गर्भवती पत्नी को अस्पताल में छोड़कर वापस घर आकर किसी काम से बाजार जा रहा था। तभी अचानक युवक की जेब में रखा मोबाइल अचानक फट गया और युवक की जांघ बुरी तरह से जख्मी हो गई, जिसके कारण युवक की जान जाते जाते बच गई। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की बुलेटिन में होगी फिर आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। The International School Agra Residential School CBSE Affiliation. Admission open. Grades nursery to 9th and 11th. Science, Commerce, Humanities. Green School Award. British Council Award. Boarding facility for boys 5 days a week. Full boarding. Dial 917055000499. Dial 917055004999. 9th Milestone, Fatehbad Road, Agra. नमस्कार, मैं आयुषी गौड़, आप देख रहे हैं मून न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। Prime Time is sponsored by Torrent Power, Transforming Lives. Rainbow Hospital, Hope, Heal, Health, Happiness, Global. कोरोना के कहर ने किया परिवारों को तबाह। पूर्व मंत्री नारायण सिंह सुमन का हुआ निधन, पत्नी बेटी की भी हो चुकी है मौत।